भजन संहिता 8 अध्याय 3 से 4 वचन। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इस दुनिया से बाहर हजारों सालों से लोग कैंपफायर के इर्द गिर्द इकट्ठा होते रहे हैं और रात के आसमान में झांकते रहे हैं, सितारों का अध्ययन करते रहे हैं। अब दूरबीनों और उपग्रहों और आधुनिक तकनीक में प्रगति की बदौलत हमने ईश्वर की आकाशीय रचना के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानकारी हासिल की है। विविध ग्रह, अंतरतारकीय धूल, रहस्यमयी ब्लैक होल और अरबों अन्य आकाश गंगाएं। हालांकि हमने जो खोजा है वह ईश्वर के लिए नया नहीं है। ये वही स्वर्ग और वही पृथ्वी है जिसके बारे में उसने समय की शुरुआत में कहा था। और हालांकि हमने अभी तक जो खोजा जाना बाकी है उस पर केवल सतह को ही खरोंचा है, लेकिन स्वर्ग की विशालता और इसके डिजाइन की चमक विनम्रता और आराधना दोनों को आकर्षित करती है। भजन 8 में दाऊद ने लिखा, जब मैं तेरे आकाश को जो तेरे हाथों का काम है और चंद्रमा और तारागण को जिन्हें तूने स्थापित किया है देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उनका स्मरण करे और मनुष्य क्या है कि तू उनकी सुधि ले। भजन संहिता 8 अध्याय 3 से 4 वचन NIV। जिस ईश्वर ने आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे लटकाए, उसने हमें भी बनाया। उसने आपको बनाया। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि वह हमें अपनी बेशकीमती रचनाएं मानता है। दाऊद की तरह ये हमें विनम्र बनाता है और हमें आराधना करने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार हम कौन हैं जिन्हें प्यार किया जाए, चुना जाए और छुड़ाया जाए, खासकर तब जब हम इसके लायक न हो। हम कौन हैं जब हम अपने सृष्टिकर्ता की महिमा पर विचार करते हैं जो उसकी छवि में बना है। हम कौन हैं कि ईश्वर हमारा ध्यान रखता है। हम कौन हैं कि वह हमारे जीवन के विवरणों की परवाह करता है। हम उसके लोग हैं, उसके बच्चे हैं, हम उसके हैं। तो आज आइए हम अपने रचनात्मक, दयालु और प्रेमपूर्ण ईश्वर पर भरोसा करें। वह वही है जहां हम अपना भरोसा रखेंगे। वह वही है जहां हम अपनी आशा रखेंगे। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।